हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बुक लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग के लिए जो कंटेंट रखा गया है वो काफ़ी प्रिसाइज वे में रखा गया है। और आप लोग देखेंगे तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 प्रैक्टिस सेट का जो आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। और इसमें पुराने पैटर्न से लेकर के नए पैटर्न को फॉलो किया गया है। सबको इसमें समग्र तैयारी करने के लिए, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर मिल जाएगा और आप लोग इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक परचेज करने के लिए डाल देता हूं, तो कृपया आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस समय जरूरी है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो ये भी बुक आप लोग के लिए लाभदायक हो सकती है और ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ मैं सारी सूचनाएं आपको देने जा रहा हूं, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सूचनाओं को सुनेंगे और ये अभी तक की अपडेटेड सूचनाएं हैं। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि जितने लोगों ने यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और इस पेपर का जो पैटर्न आया था आज, तो इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल देखने को मिला आज। जो पिछली बार पेपर हुआ था पिछले वर्षों में, पिछले साल 2022 में, तो उसमें जो है करंट अफेयर्स, जो इस बार का करंट अफेयर्स था, ये थोड़ा सा टफेस्ट लेवल का था और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा, मतलब कि जो अभ्यर्थी थे वो कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे थे क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन के रूप में दिया था वो काफ़ी कन्फ्यूजन था। और उसमें जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप डीपली नहीं पढ़े होते, तब तक वो उसको क्लियर नहीं कर पाते और ना ही उस पर समझ पाते उस चीज़ को। तो दोनों पेपर संपन्न हो चुका है यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 2023 का, और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। कहीं से कोई लीक होने का कोई खबर नहीं आया। और जाहिर सी बात है कि यूपीएससी का जो पेपर है वो 99.99% लीक नहीं होता है और ये सही तरीके से संपन्न होता है। तो वैसा ही आज देखने को मिला, पेपर सारा संपन्न हो गया दोनों दोनों पाली का। और जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार चूंकि पद भी ज़्यादा है, करीब करीब 1100 के आसपास पद है, और इसमें जो कट ऑफ बनने वाली है प्रिलिमिनरी, तो पेपर को एनालिसिस करने के बाद से ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ हो थोड़ा सा कम देखने को आपको मिले। जो भी कैटेगरी वाइज होगा, यूपी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, तो पिछले वर्षों के तुलना में थोड़ा सा इसमें आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग पेपर दिए हैं और अगर उनके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं, और आप लोग पैटर्न जाकर के चेक कर लीजिए कि मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है, और आप लोग देख भी चुके होंगे, तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा ही इसमें एक निर्णायक सिद्ध होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो अगर अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम अगर अच्छा हुआ है और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो कि आप करने लायक उसमें थे, अपने आप को समक्ष उसके प्रति मान रहे थे, तो निश्चित तौर पर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। अब मैं बता दूं कि कुछ सूचनाएं आ रही हैं पेपर के माध्यम से कि 2030 से जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया होगी नई शिक्षा नीति के अनुसार, उसमें 4 साल का बीएड ही केवल लागू होगा। और काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बताया जा रहा है कि केवल 4 वर्ष का जो बीएड बच्चे करेंगे वो ही केवल मान्य होगा 2030 से जो शिक्षक भर्ती होगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले वर्षों में 1 वर्ष का बीएड होता था। उसके बाद से शिक्षा नीति के अनुसार और एनसीईटी के अनुसार जो बीएड का जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो 2 वर्षों का कर दिया गया। फिर उसी प्रकार से ये चेंजेज होते रहते हैं। अब 4 वर्ष का कर दिया गया नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 वर्ष का किया है बीएड, या फिर पिछले वर्षों में अगर आपने 1 वर्ष में बीएड किया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 100% एलिजिबल होंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि उस समय यानी कि 2030 के आसपास जो बीएड होगा वो बीएड 4 वर्ष का होगा। और उस समय यानी कि जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में आपको 4 वर्ष का बीएड ही एलिजिबल होगा। उसके बीच में अगर आपने 2 वर्ष का किया हो या 1 वर्ष का बीएड किया हो उस पर्टिकुलर ईयर में, तो आप मान्य नहीं होंगे, केवल 4 वर्ष के मान्य होंगे। लेकिन अगर आपने पहले 1 वर्ष का कर रखा है बीएड, या फिर इस समय जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है इसके अनुसार आप कर रहे हैं बीएड, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई भविष्य में शिक्षा नीति आएगी या फिर कोई चेंजेज होंगे, तो आपको इंक्लूड करने के बाद ही होगा। क्योंकि वर्तमान में आप लोग
एनसीईटी और इसके साथ साथ जो सरकार का जो दस्तावेज है उसके अनुसार आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 2 वर्ष का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सारे जितने भी काउंसिल बॉडी हैं, तो निश्चित तौर पे आप एलिजिबल होंगे। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और अफवाह में बिल्कुल मत पड़िए। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए आगे की। और शिक्षक भर्ती में बता दूं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को आपको 2024 के आसपास मिल जाएगी। उसके पहले विज्ञापन आयोग के जो नया बन रहा है आयोग, उसके अनुसार उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा विज्ञापन के रूप में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और भ्रामक चीज़ों से बचे, तथ्यों पे ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जितने भी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं, मेरी तरफ से उनको अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपका 30 मई से शुरू होने जा रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें कुछ आप लोगों के डाउट थे जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आज के बाद से कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा और आप लोग जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और आराम से ईश्वर करे कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाए। अब मैं बताऊं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में क्या जन्म प्रमाण पत्र लगता है, तो मैं बता दूं आप लोगों से कि ये सबको विदित है और अगर आपने परीक्षा पास की है तो इतना तो सेंस होगा ही कि 10th का जो मार्कशीट होता है डेट ऑफ बर्थ के रूप में उसको ही सबमिट किया जाता है और उसको ही मान्य किया जाता है हर जगह। तो अगर आपने 10th में, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपको कोई भी अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, 10th की मार्कशीट ही काफ़ी है उसके लिए। इसके साथ साथ आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे तो जो आपका समय आपके एडमिट कार्ड पे अंकित हो उससे 30 मिनट पहले वहां पे पहुंचे और प्रॉपर वहां पे नीचे जो है पिकअप भवन के प्रथम तल पे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे पूरी लिस्ट लगी रहती है कि किसका आज इस समय में किसका डीवी है और कौन से टेबल पे आपका डीवी है। तो आप लोग अपने रोल नंबर के अनुसार उसको चेक करके और अपने टेबल पे जाकर के बैठ जाएंगे और उसके बाद से सारी प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं कि अगर फॉर्म भरने में कोई आपको समस्या आ रही है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग को जितना आ रहा है उतना ही उसको फिल करिए और जब वहां पे आप अंदर जाएंगे तो जो इंस्ट्रक्टर होंगे और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिशियल होंगे वो निश्चित तौर पर आपको सारी सूचनाएं और सारे जो आपके फॉर्म है उसको कंप्लीट करा देंगे। उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का डाउट था कि सर ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने टिक किया है फॉर्म भरते समय, मैंने ईडब्ल्यूएस का टिक कर दिया था कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस बिलोंग करता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है 1 अप्रैल से लेकर के और अंतिम दिवस यानी फॉर्म भरने के अंतिम दिवस तक ही मान्य होता है। तो कुछ लोग कहना है कि सर मेरे पास वैलिड वो टाइम पीरियड का नहीं है ईडब्ल्यूएस, तो मैं आपको बता दूं घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वहां पे आपको एक प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें लिखवा देंगे वो लोग कि मैं गलती से ईडब्ल्यूएस चयन कर लिया था, मतलब कि टिक कर लिया था फॉर्म भरते समय और मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अतः मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाए और निश्चित तौर पे आपको यूआर कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी से अगर आपने टिक कर दिया है और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रोविजनल फॉर्म में भर देंगे और वहाँ पे आग्रह कर देंगे आयोग से, तो निश्चित तौर पे आपको एज अ यूआर कंसीडर कर लिया जाएगा। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग अपना डीवी अच्छे से कराएं। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या है अगर है आपके पास, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। मैं उसका सही तरीके से उसका एनालिसिस करके और आपके समक्ष उसका समाधान लेकर के आऊँगा। इसके साथ मैं बता दूँ कि जितने भी लोग वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ जरूरी सूचना है और जरूरी सूचना ये है कि आपका जो सेंटर लगने वाला है वो होम डिस्ट्रिक्ट देखा जा रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट न दिया जाए, क्योंकि चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए और नकल से और सारी चीज़ों से बचने के लिए आयोग चाह रहा है कि अच्छे से पेपर कराया जाए और ये सूचितापूर्वक पेपर हो। तो निश्चित तौर पे आयोग का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा और हम लोग भी मानेंगे, आप लोग भी मानेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पेपर में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी, तो आप लोग आराम से जो जेन्युइन कैंडिडेट है वही पेपर देने जाएँ, अन्यथा इस पेपर को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ विधिपूर्वक और सतर्कतापूर्वक होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि जो इसका रिजल्ट है वो बहुत जल्द रिजल्ट घोषित होगा, यानी कि 26 और 27 जून को जो पेपर होने जा रहा है वीडियो का, इसका रिजल्ट आपके समक्ष देखिएगा। आयोग बहुत जल्द घोषित करेगा क्योंकि ये पेंडिंग भर्ती थी और काफी चर्चित भर्ती है ये। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल मिलेगा, आपको टफेस्ट लेवल नहीं मिलेगा। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल पेपर करा रही हैं, जैसे कि वीडियो का जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कुछ पेपर अभी कराया है यूपी ट्रिपल एससी ने, जैसे कंबाइंड टेक्निकल का पेपर कराया है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया था, जो कि डीबी जिनका फिजिकल हो चुका है उनका पेपर कराया था आयोग, तो उसमें जो रीजनिंग का लेवल देखा गया था और हिंदी का लेवल देखा गया था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल था। तो आप लोग प्रिपरेशन ईजी टू मॉडरेट लेवल से करिए और निश्चित तौर पर आपको पेपर नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि कट ऑफ इसमें हाई होने वाली है, हाई साइड ही जाने वाली है। तो आप लोग 110 के आसपास अगर कर लेते हैं सही क्वेश्चन, जो कि माइनस मार्किंग के बाद अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब मैं बता दूं कि जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के हैं 2019 के और उनकी डिग्री समाप्त हो चुकी है, उनके लिए सूचना ये है कि उनकी फीडिंग जारी है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द उनकी जो डॉक्यूमेंट की फीडिंग होगी वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इक्विवेलेंसी की मामला है, चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप लोगों से सबसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ओ लेवल नहीं किए थे, तो उनसे वहाँ पे प्रोविजनल फॉर्म भरवाया गया था। तो मैं उनको सूचित कर दूँ कि आयोग इस पे इंटरनल निर्णय
ले चुका है या नहीं ले चुका है इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन आयोग के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी बेसिस पे ये फीडिंग हो रही है। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों से कि जो इसकी कट ऑफ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, नॉर्मल कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट में 3.33 मार्क्स इंक्रीज हुआ था फाइनल सिलेक्शन में। और अगर आप में से कुछ ऐसे पूछेंगे कि सर ऐसा नहीं है 30 नंबर 33 कुछ हुआ था, तो मैं बता दूं कि 30 नंबर एकेडमिक के थे। तो एकेडमिक से बिल्कुल परेशान ना हो, एकेडमिक के भी कुछ मार्क्स होते हैं, तो एकेडमिक से कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि जो एएसओ का कट ऑफ है वो काफ़ी नॉर्मल जाने वाला है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट जो एग्जाम का जो रिजल्ट है यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही देखने को आपको मिलेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 के हैं उनके रिजल्ट पे सारा काम खत्म हो चुका है और आयोग कोई भी कट ऑफ लीक नहीं करने वाला है। अब आपको कट ऑफ तभी पता चलेगा जब आयोग की ऑफिशियल साइट पे दिखेगा वो कट ऑफ, क्योंकि आयोग सतर्कता बरत रहा है। और ये अच्छी बात है कि जो कॉन्फिडेंस है आयोग का और जो उनकी सिक्योरिटी है वो कहीं हाश ना हो, तो ये अच्छी बात है। जब आएगा कट ऑफ तो देखा जाएगा और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जेई 2016 पे सारा काम खत्म हो चुका है और रिजल्ट आपके समक्ष बहुत जल्द घोषित होगा। अगर इसके पहले मुझे कोई सूचना मिली कट ऑफ से संबंधित तो मैं निश्चित तौर पर टेलीग्राम के माध्यम से और अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। आपको पता ही है कि जो मैं बताता हूँ इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 100% सटीक बताता हूँ। कोई भी हमारी मनगढ़ंत कोई भी कहानी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी बताता हूँ, अदरवाइज नहीं बताता हूँ। अब मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर 2018 का सारा काम खत्म हो चुका है और इसकी जो स्कैनिंग है वो 1 घंटे की स्कैनिंग है। उसको बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट में आ रहा है। 2000 ये जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर 2018 के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर है निकल के आ रही है कि आपका जून के लास्ट में रिजल्ट 100% आने जा रहा है डीवी के लिए। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत हो, तैयार हो जाइए। इसके साथ साथ वन दरोगा के जितने भी लोग हैं उनका भी रिजल्ट जून के लास्ट तक निकल जाएगा और आपका फिजिकल जुलाई माह में संभावित है कि आपका जो फिजिकल हो वो जुलाई के महीने में हो। जैसा भी कुछ सूचना होगा मैं आपको समय आने बता दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, फिजिकल को तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छा खासा फिजिकल देखने को मिल रहा है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ लेखपाल के डीवी का जो होने वाला है इसमें नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और जून के लास्ट से हो सकता है कि लेखपाल के डीवी शुरू हो। और ये भी सूचना मिल रही है कि आयोग के बाहर ये डीवी होने जा रही है और बहुत जल्द इसको निपटाने के लिए इस भर्ती को यानी कि लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से संपन्न करने के लिए ये सारी प्रक्रिया आयोग के द्वारा अपनाई जाएगी, जो कि बाहर डीवी अगर होगी तो निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया बहुत तेज और बहुत जल्दी समाप्त होगी। तो ये अच्छी बात है, आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयोग के लिए इस समय आयोग को सराहने की जरूरत है और जो नए सचिव साहब आए हैं वाकई में अच्छे हैं और बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं 2022 में यानी कि 1262 पद के लिए वो तैयार हो जाएं। आपका पेपर का नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और समय आने पर मैं बता दूंगा पेपर कब है, लेकिन आपको नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये सूचना मिल रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पीईटी 2022 के अनुसार उनका एजीटी के करीब 3500 पद आने वाले हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के करीब 800 प्लस पद आने वाले हैं। उसमें जूनियर असिस्टेंट के 3500 पद आने वाले हैं। पैरामेडिकल का एग्जाम आने वाला है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट आने वाला है जो कि 1000 प्लस उसमें पद होंगे। और इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2023 का आने वाला है जो कि 1000 के आसपास इसमें पद होंगे। इसी के साथ साथ जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आने वाला है इसमें करीब 2000 से ज़्यादा पद आएंगे। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को और निश्चित तौर पर ये सारे जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये पीटी 2022 से ही निकलेगा, ये बात सत्य है। हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है कि जैसे कि बीपीओ आया है अब इसमें जूनियर असिस्टेंट आए, इसके वजह से और भी पद आए, लेकिन ये जो आएंगे ये पीटी 2022 के अनुसार ही आएंगे। तो अगर आपने पीटी अच्छे से दिया तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग आपके लिए अच्छा कर रहा है और अच्छा सोच रहा है। अब मैं बता दूं कि एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है कि आपके आने वाले वीडियो में या फिर किसी और पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए और निश्चित तौर पर ये करंट अफेयर्स को भी समग्र रूप से शामिल करता है अपने आप में और ये एक अच्छा न्यूज़ है। तो मैं बता दूं और आप लोग बहुत लोग ऐसे भी होंगे जैसे कि 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो मैं बता दूं कि पार्लियामेंट जो नया पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन हो चुका है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दो अलग अलग उसमें सदन हैं, जिसमें से लोकसभा में 888 लोग के बैठने का प्रावधान किया गया है, व्यवस्था किया गया है और राज्यसभा में 384 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि 888 लोग लोकसभा में एक साथ बैठ सकते हैं और 384 लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं। यानी दोनों मिला के अगर देखा जाए तो नए पार्लियामेंट में 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 1272 लोग यानी कि मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं और ये अच्छी बात है। इसमें खास ख्याल रखा गया है कि जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस स्ट्रक्चर में अपना जो भारतीय पक्षी मोर है और भारतीय पुष्प जो है कमल, इन दोनों का ख्याल रख करके इनकी जो आकृति है उस आकृति में मोर और कमल के रूप में इस आकृति को दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो उसमें वैदिक मंत्र और समस्त जितने भी भारत में धर्म हैं सारे धर्मों के वहाँ पे विद्वान आए थे और सभी लोगों के अनुसार पूजा पाठ हुआ और उसके अनुसार जो है इसका शुभारंभ हुआ और ये अच्छी बात है। और धर्मदंड के रूप में एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है एक धर्मदंड को और ये नई बात है और निश्चित तौर पे भारत का जो पौराणिक ऐतिहासिक चीजें हैं वो अब
अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और निश्चित तौर पे आने वाला जो भविष्य होगा भारत का वो अच्छा ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नौकरी लगे और आप लोग भी भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कुछ कर सकें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं वीडियो के माध्यम से और अपने टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।